Hi geeks. In this video lecture we are going to see break, continue and pass statement और कीवर्ड इन पाइथन। अगर आपने फॉर लूप और व्हाइल लूप का सिंटैक्स या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा अभी तक पाइथन में, तो प्लीज आई टैप पे वीडियो सजेस्ट हो रही है, उसको जाके देखें। तो लेट्स स्टार्ट। ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक सिंपल सा वर्ड का मीनिंग क्या है? ब्रेक। ब्रेक मतलब किसी भी चीज को तोड़ना। ये ब्रेक कीवर्ड भी वही काम करता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, किसी भी चीज को तोड़ना। या लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि कोई हमारे पेन हो, पेंसिल, उसको तोड़ना नहीं। यहाँ पे लूप्स को वो तोड़ेगा और बाहर आएगा, ब्रेक करेगा। लूप्स को कब ब्रेक करेगा? किसी कंडीशन पे, किसी सेगमेंटेशन पे, कहीं पे भी ब्रेक आप लगा सकते हैं। बट ये ब्रेक कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट पाइथन में और सभी लैंग्वेजेस में ओनली एंड ओनली हमारे लूप्स के साथ ही यूज हो सकते हैं। विदाउट लूप ये यूज नहीं होंगे। नेस्टेड लूप है, उसमें भी यूज हो सकता है। अगर लेट्स से हमारा नेस्टेड लूप है, मतलब कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो अगर लेट्स से जो हमारा इनर वाला लूप है उसके अंदर ब्रेक लगा है, तो वो इनर वाले लूप से बाहर आएगा, लेकिन जो आउटर लूप है उसमें फिर उसका सर्कुलेशन चलेगा जैसे चलता है। ये होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप containing it. Control of the program flow to the statement immediately after the body of the loop. ये था ब्रेक स्टेटमेंट। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे, डोंट वरी। कंटिन्यू। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड। कंटिन्यू किसी चीज को जारी रखना, बार बार कंटिन्यू, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहना। सेम वही मीनिंग होता है कंटिन्यू का हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी। ये भी लूप्स के साथ ही यूज होता है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड अ लूप फॉर द करंट आइटरेशन ओनली। अब देखिए, लेट्स से हमारा की लूप है, उसमें 4 स्टेटमेंट है, जिसमें से कि पहले स्टेटमेंट के बाद कंटिन्यू लगा हुआ है। तो फिर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट चला, सेकंड स्टेटमेंट मेरा कंटिन्यू था, तो वो वापस ऊपर लूप पे चला जाएगा। जो नीचे के 3 स्टेटमेंट थे वो ट्रीट ही नहीं होंगे, वो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इट स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड अ लूप फॉर द करंट आइटरेशन ओनली। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेंगे। लूप डज नॉट टर्मिनेट बट कंटिन्यू टू द ऑन विद द नेक्स्ट आइटरेशन। ये तो कंटिन्यू। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू पास। द पास स्टेटमेंट इन पाइथन is used when a statement is required syntactically but you do not want any command or code to execute. पास स्टेटमेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये वर्ड क्या करता है, कैसे करता है। बेसिकली पास स्टेटमेंट एक तरह से, अगर हम बहुत ही इजी वर्ड में अपने आसपास के माहौल से कहें, ये एक अलार्म की तरह बिहेव करता है। अलार्म की तरह बिहेव क्यों करता है? जैसे आपने मॉर्निंग में अलार्म लगाया, लेट्स से 7 o'clock का, 7 AM का, जब वो रिंग हुआ तो फिर आपका क्या मूवमेंट था? आपको उठना था। ऐसे ही पास स्टेटमेंट क्या करता है? पास, लेट्स से हमें कुछ करना है, हमने कोई फंक्शन बनाया, हमने कोई इफ के स्टेटमेंट लगाया। अभी हम लोग फंक्शन इन आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। फंक्शन पूरी पाइथन की सीरीज चली, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी पाइथन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो हमारा पास स्टेटमेंट है वो ये करता है कि लेट्स हमने इफ में लगाया पास, अब हमें इन फ्यूचर वहां इफ में कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं उस कंडीशन पे।
लेकिन अभी हमको उसका पता नहीं है कि वहां पे क्या स्टेटमेंट्स लिखने हैं, तब हम वहां पास का यूज करेंगे। तो पास क्या करेगा कि एज अ नल स्टेटमेंट ट्रीट होगा, एज अ नल स्टेटमेंट ट्रीट होगा, बट इन फ्यूचर वो हमको पता चल जाएगा कि इस पास स्टेटमेंट में यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आने हैं, तो वो एज अ नल स्टेटमेंट नल ऑपरेशन की तरह बिहेव करता है। नथिंग हैपन व्हेन इट एग्जीक्यूट, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तब कुछ नहीं होगा। अभी आपको सुनने में थोड़ा डिस्कैस्टिक सा लग रहा है, बट ये बहुत ही यूजफुल होता है जब आप हायर कोडिंग करते हैं। तो लेट्स सी प्रैक्टिकल एग्जांपल। So now let's see break, continue and pass practical implementation. Let's say we have used for loop for I in range, let's say 6. 6 means 0 to 6, by default वो 0 से लेगा और by default +1 होगा। इसमें 3 कंटेंट टाइप स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो कि हमने नहीं दिया, हमने सिर्फ एंडिंग दिया, तो बाकी सब बाय डिफॉल्ट +1 होगा। अब हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सिंपली आई, लेट्स से यस आई। अब इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे ब्रेक का यूज करते हैं। लेट्स से ये इतने टाइम्स लूप चल रहा है, पर हमको क्या करना है, जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो लूप टर्मिनेट कर दे। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इफ अगर मेरी आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 के है, 4 मेरा एक न्यूमेरिक है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, नो कीवर्ड, ये कोई कैरेक्टर नहीं है जो कि हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखें, और आई मेरा इंटीजर टाइप का ही है क्योंकि वो 0 1 2 3 4 5 से ही डील कर रहा है, तो ये इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हमने क्या करा, इसका इंडेंटेशन इसको दे दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 के होगी तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ब्रेक कीवर्ड है, आप देख सकते हैं, जैसे फॉर कीवर्ड है, इन कीवर्ड है, इफ कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड है, वो ऑरेंज लेटर्स में आ रहा है, और बाकी सब ये जो मेथड्स हैं रेंज और प्रिंट जो कि पर्पल कलर में आ रहा है, और आई मेरा कीवर्ड है, 6 मेरा न्यूमेरिक है जो कि ब्लैक कलर्स में आ रहा है। मैंने कोड के लिए आइडियली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका एक बार, अभी हम लोगों ने इसका आउटपुट देखा था, क्या प्रिंट कर रहा था, 0 1 2 3 4 5, पर अब आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3। जैसे ही 4 आएगा ब्रेक हो जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, 5 की चांस ही नहीं आएगा। लेट्स सी द आउटपुट, 0 1 2 3 4। जैसे ही 4 ट्रू हुआ ब्रेक कर दिया, तो लूप के बाहर आ गया। अब लेट्स से प्रिंट करना है, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का देखते हैं, कंटिन्यू। अब उसी जगह पे कंटिन्यू लगा दिया। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5। मतलब ये तो कुछ भी कर ही नहीं रहा है, ये सेम वही काम कर रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करेगा। एक बार ट्राई रन देख लीजिए, 0 1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस प्रिंट स्टेटमेंट को आफ्टर कंटिन्यू लगा देंगे। 0 है, चला 1 पे चला,
2 पे चला, 3 पे चला, 4। जैसे ही 4 आएगा वो स्किप कर देगा हमारे अगले स्टेटमेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू था, तो कंटिन्यू क्या कर देगा, उस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और फिर 5 प्रिंट हो जाएगा। 4 नहीं प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, 3 के बाद डायरेक्टली 5 है, जो कि हमने अभी आपको स्लाइड में दिखाया था कि हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि जो कंटिन्यू कीवर्ड है जहाँ पे हमने उसको यूज कर रहा है, उसके बाद के जितने स्टेटमेंट्स होते हैं उसको स्किप कर देता है और वापस वो अपने आइटरेशन पे चला जाता है। वही हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी देख लिया। बहुत ही इजी कीवर्ड्स है, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको इनका क्या असली मोटो है प्रोग्रामिंग में रखने का वो आपको पता चलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन वी आर डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब नाउ पास, अब पास कीवर्ड का यूज देख लेते हैं कि पास कीवर्ड क्या वर्क करता है। सो लेट्स से जब मेरी आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 के है तो हम प्रिंट करना चाहेंगे हाई। ठीक, अब आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले तो इसका आउटपुट बताइए। 0 1 2 3 4, जैसे ही 4 होगा सबसे पहले प्रिंट करेगा हाई, देन 4, फिर 5। इसका आउटपुट एक बार देख लीजिए। वेट प्लीज। 0 1 2 3 देन हाई 4 5। अब हमको जब मेरी आई की वैल्यू इक्वल्स टू 1 के होगी तब भी हमको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं, बट वो अभी हमको याद नहीं आ रहे, या अभी हमको पता नहीं है, या अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। मतलब कि इन फ्यूचर हमको उसमें कुछ और अपेंड करना है, कुछ और करना है। इस कंडीशन के ट्रू होने पे हमारे कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने हैं, लेकिन वो अभी हमको नहीं पता है। इन फ्यूचर हमको पता चलेगा तब हम यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे सिचुएशंस के लिए पास कीवर्ड यूज होता है। अब वो क्या करेगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो पास मतलब कि अभी तो कुछ स्टेटमेंट है नहीं, तो ऐसा नल स्टेटमेंट यूज होगा। ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। अब लेट्स से कि ये इस इफ के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पता करने के लिए लेट्स से हम प्रिंट कर देंगे $। प्रिंट $। अब इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। 0 1, जैसे ही 1 होगा, अब यहाँ पे हमारे कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि हमने एलियास कर दिया पास से। ठीक है, देन प्रिंट $। अभी $। प्रिंट कर देंगे। $। प्रिंट करने से क्या पता चलेगा कि ये इस लूप के अंदर जा रहा है, पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं वो हमको पता चल जाएगा, सिर्फ हमने इसलिए लगाया है। सो लेट्स सी द आउटपुट। सी 0 $, 1 2 3 4 हाई 4 5। सो दिस इज हाउ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट वर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।